बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जंग का 13वां दिन है और जो 13वें दिन के बाद जो फ़र्क आया है वो ये था कि पहले दिन जो अग्रेसर थे वो आए थे अपनी शराइत के ऊपर अटैक करने और जंग को 1-2 दिन में जीतने, और जो ईरान था वो बैकफुट पे था, डिफेंस पे था। लेकिन 13 दिन के बाद ईरान ने जो जो अचीवमेंट्स की हैं या जैसे अपना दिफा कर लिया है उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुआ है कि अब वो जो है ना वो फ्रंट फुट पे है, और जो अग्रेसर थे, जो एप्स्टीन फाइल्स वाले थे, एप्स्टीन लौंडे थे, वो बैक फुट पे चले गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो प्रेसिडेंट है मसूद पज़ेश्कियान, सॉरी मैं उनका नाम गलत है, उन्होंने 3 शराइत दी। उन्होंने कहा कि पहले ईरान को एक्सेप्ट किया जाएगा एज इट इज़, इसको इंटरनेशनली जो इनके ऊपर मतलब जो पाबंदियाँ उनको हटाया जाएगा। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है ईरान का वो पूरा किया जाएगा। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि कभी भी हारने वाला अपने नुकसान की बात नहीं करता। वर्ल्ड वार 2 और वर्ल्ड वार 1 में भी देख लें, जर्मनों ने जो है ना वो ये सब भरा था जो भी नुकसान हुआ था, ना कि अलाइड फोर्सेस ने। सो उसके बाद तीसरी फोर्सेस उन्होंने कहा जी हमें इस इलाके में जो है ना वो शर्त चाहिए, मतलब डिक्लेयर करना चाहिए प्रॉपर, ना इनसे नेतन्याहू और ट्रंप नहीं बल्कि प्रॉपर इनकी कांग्रेस से चाहिए ऑथेंटिफिकेशन के ये दोबारा हमारे मुल्क पे अटैक नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस इसको जो है ना वो ऑथराइज करे, अमेरिकन कांग्रेस। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने कहे थे। तो पहले जो उनके नए आयतुल्लाह आए हैं मुज्तबा खामनेई साहब, उनका भी नया बयान आ गया, ऑडियो बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि जी आप उन्होंने इनसे मसूद साहब से ज़्यादा बढ़ के एग्रेसिव होकर कहा है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले बात ही तब होगी जब अमेरिका अपने अड्डे लेके यहाँ से बाहर चला जाएगा, बात ही खत्म। उन्होंने कहा कि वी डोंट जो है ना वो टॉलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अमेरिकन इन मिडल ईस्ट, वो चाहते हैं कि हम यहाँ नहीं चाहेंगे। सो इससे एक बात तो जाहिर है कि यार जंग के बाद कम अज़ कम ईरान जो है ना वो रीजनल पावर बन के तो बहरहाल उभरेगा, और जो इसराइलियों की जो मोनोपोली थी इलाके में वो कम हो जाएगी, क्योंकि 50-50 क्या ईरान है और इसराइलीज़ हैं, तो एक और पावर आ गई है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है ये जो मंगोलों को जब ममलूकों ने आखिरी बार हराया था यही फ़लस्तीन में, तो वो आखिरी हलाकू खान की जंग थी जहाँ से मंगोल हारने शुरू हुए, और वो फिर प्रॉपर उनकी जो है ना वो क्लैप्स हो गई थी सारी की सारी उनकी एम्पायर। तो मुझे भी लगता है कि इसराइलियों की ये आखिरी कोशिश थी जो क्लैप्स हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतने बड़े दावे सिर्फ जीतने वाला ही कर सकता है, हारने वाला कहीं नहीं कर सकता। उसकी रीज़न बताता हूँ। अमेरिका के लॉसेस ये हैं कि उनकी जितनी भी बेसिस हैं इलाके में वो सारी की सारी तबाह हो गई हैं। उनके 4/3 वो तबाह हो चुके हैं। उनका जो बहरीन में 1.2 बिलियन का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो तबाह हो गया है। अब उनके पास जो है ना वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की कमी हो रही है, मतलब उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो है ना वो ख़त्म हो रहे हैं। उन्होंने कोरिया से मंगवाए हैं। कल कोरियन न्यूज़ वाले जो है ना वो दिखा रहे थे कि ये हमारे जो मिसाइल्स हैं ना ये वो यूज़ किए जा रहे हैं। उन्होंने जापान से मिसाइल्स मंगवाए हैं। इवन उन्होंने जो यूक्रेन है उससे हेल्प मांगी है कि यार आके हमें ये शहीद ड्रोन के जो डिज़ास्टर है इससे बचाओ। उनके जो अब्राहम लिंकन पे भी अटैक हुआ है, वो जॉर्ज फोर्ड पे भी अटैक, और उसका जो लॉन्ड्री है, पहले उसके टॉयलेट्स ख़राब थे, अब उसकी लॉन्ड्री भी ख़राब हो गई है। ये दोनों भाग गया रेंज से, आउट ऑफ द रेंज है। बाकी इनका जो ये सारे का सारा, हाँ दूसरा ये इनका जो परसेप्शन था ना इनका बना हुआ कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को, क्योंकि चंद महीने पहले ही बहरीन के ही एक सियासतदान ने कहा था कि यार अमेरिका ने हमें एक प्रॉपर सिक्योरिटी दी हुई है, कोई इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। ये जो एक हाइप थी, वो जो परसेप्शन था वो ख़त्म हो गया कि भाई, और जो अरब हैं वो उनके जहन में भी आ गई है ये बात कि ये जो है ना ये हमें यहाँ प्रोटेक्ट करने नहीं आए हुए, ये सिर्फ और सिर्फ इसराइलीज़ को प्रोटेक्ट करने आए, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें उठा के डिफेंस की वहाँ पहुँचा दी हैं, और वहाँ पहुँचाने के बाद भी ये उनको दिफा नहीं दे सके। इसराइलियों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से खबरें बाहर आ तो नहीं रही, लेकिन फिर भी डिस्ट्रक्शन की वजह से वीडियोस जो है ना वो कुछ लोग जो है ना वो अपलोड करते जा रहे हैं। उसके बाद नेतन्याहू को भाई मारा गया। बेन गुरियन जो है उनका जो सबसे बड़ा क्या उसे कहते हैं टेररिस्ट है, उसने अपने बेटे को बड़ा तैयार होकर भेजा था, जा लड़ जा के वो हिजबुल्लाह ने उसको काफ़ी ज़ख्मी करके भेज दिया वापस। कुछ तो कह रहे हैं कि वो मार गया। तो काफ़ी ज़्यादा इनके नुकसान हो रहे हैं। इस तरह नेतन्याहू का भी कह रहे थे कि वो भी मारा गया, लेकिन वो बच गया अभी। और उनके अलावा जो है ना उनके रिफाइनरीज़ पे हाइफा वाली उस पर अटैक हुआ है, वो तबाह हो गई है। उनके वाटर जो वाटर प्रोसेस करते हैं प्लांट्स, उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। उनके जो दिफा है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कोई एयर डिफेंस उसका काम नहीं कर रहा। कि जितनी भी हाइप्स बनी हुई थी, ये हमारे कुछ उलमा कराम भी कह रहे थे कि उनके आगे कुछ टेक दो, उनके पास एयर डिफेंस है, आयरन डोम है। तो आयरन डोम जो है ना वो आयरन मोम हो गया हुआ है। तकरीबन जो ईरानियों के जितने भी मिसाइल्स हैं वहाँ जा रहे हैं, खासकर क्लस्टर मिसाइल भेज रहे हैं अब ये, तो उधर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
तो दूसरा जो है ना वो सऊदी यानी मिडल ईस्टर्न परसेप्शन क्या है। मिडल ईस्टर्न परसेप्शन ये है कि जो अरब्स हैं उनको पता चल गया कि ये हमारे सगे नहीं हैं। ये यहाँ पे इन्होंने जितना भी दफाई निज़ाम बनाया हुआ था ये इसराइलीज़ के लिए बनाया हुआ था। और दूसरी बात ये है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये हमें छोड़ के भाग जाएंगे इसराइलीज़ के पास। ये हमसे पैसा लेते हैं, हमें यूज़ करते हैं, दिफा उनका करते हैं। दूसरा बात ये परसेप्शन भी खत्म हो गया कि ये दिफा करने के काबिल भी नहीं है, क्योंकि ये दे आर नॉट एबल टू डिफेंड अस फ्रॉम। आप खुद देख लेना कि इसराइल अगर यूएस बेसिस ना होती तो आज मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अटैक ना हो रहा होता। तीसरी बात पे आ जाए कि जंगबंदी की तरफ जो है ना वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा प्रेशर, अमेरिकन अंदर से प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उनकी लाशें वहाँ पर पहुँच रही हैं। कांग्रेस ने भी जो है ना वो प्रेशराइज़ किया हुआ है और अपोजिशन ने भी प्रेशराइज़ किया हुआ है। तो उन्होंने रशिया से रब्ता किया, पुतिन से 1 घंटा कॉल की ट्रंप ने खुद। तो पुतिन ने पहले तो गिला किया, उसने कहा कि भाई जो तुम लोग यहाँ कर रहे थे हमें वो सब पता है। तो अब जो बात होगी वो ना सिर्फ ईरानियन वॉर की होगी बल्कि यूक्रेनियन वॉर की भी बात होगी। तो अब ट्रंप को वहाँ पर भी घुटने टेकने पड़ेंगे अगर उसे यहाँ से जान छुड़वानी है। तो उनकी बात हो रही है डायरेक्ट ईरान से। दूसरी तरफ सऊदीज़ की बात हो रही है पाकिस्तान से, क्योंकि मसूद पजेशियान साहब ने खुद कहा है कि पाकिस्तान और रशिया दे आर डूइंग वेरी वेल, मतलब वो बात कर रहे हैं, मतलब सालसी का काम जो है ना सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान लीड कर रहा है और रशिया लीड कर रहा है सालसी की। कल रात को भी हमारी सारी सियासी क़यादत वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, साथ में FM साहब, हफ़ साहब जो है ना वो भी वहाँ गए थे हंगामी सूरत हाल पे। आई थिंक क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान को पहले कह दिया था कि अगर सऊदियों के दिफा की बात आई तो वी आर वेरी सॉरी, हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। और हम डेफिनेटली बात है क्योंकि हमारा एक दिफाई पैक्ट है, हम सऊदियों की तरफ ही जाएंगे। विच इज़ वेरी अनफॉर्चून कि अगर हम पर कोई इस तरह की बात आए और हमें जो है ना वो ईरानियों के खिलाफ लड़ना पड़े, अल्लाह ना करे ऐसी आए। लेकिन क्योंकि हमारा मुआहदा है, हमें अपना मुआहदा जो है ना उसको भी वो देखना पड़ेगा। लेकिन सऊदी से इतने भी पागल नहीं है कि वो अटैक कर दें। उनको पता है, मुझे लगता है उन्होंने ये जो पाकिस्तान है इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि इनके दरमियान कोई क्लैश ना हो। और वो भी जानते हैं कि अमेरिका इस काबिल नहीं, वो भागने वाला है, तो फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये नेतन्याहू की चाल थी कि मैं अटैक करूँगा, वो वापस इन पर अटैक करेंगे अरब, और ये खुद आपस में लड़ना शुरू कर देंगे पर्शियंस, मैं साथ में बैठ के देखता रहूँगा। जितने भी फॉल्स फ्लैग्स अटैक हुए थे जो साइप्रस में हुआ था, यूके बेस पे ऊपर, या जो आज़रियों पे हुआ था अज़रबैजान में, वो वाला, ये सारे डिबेंक किए हैं पाकिस्तान और रशिया ने। इनको ये इंटेलिजेंस दिया है कि ये फेक्स हैं, आप रिटेलिएट नहीं करना। तो जो अरामको सऊदी कंपनी पे भी हुआ था वो भी फेक था, उस पर भी रिटेलिएट नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ आ रही पाकिस्तान के जो है काफ़ी फ्रंट फुट पे आके डिप्लोमेटिकली खेल रहा है। तो ये था जी वो सारा जो चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो। बाकी ईरानियंस जो है ना वो तो नहीं है जंग ख़त्म करने के मूड में, वो कह रहे हैं जी पहले हमारे जितने भी शर्तें हैं वो पूरी की जाएं, देन वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस सीज़फायर। ईरान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।